बताओ हाथ उठाना, खजाना मिलेगा, लेकिन अपना तो नुकसान करा ही, दूसरे का भी कर दिया। वो सारा नजारा एक छिपकली देख रही है जो श्रापित है अपनी बड़ी बहन के कारण। सच्चे दरबार की। उधर पांडव आदेश दे देते हैं अपने दरबारों को कि जाइए पंगत बिठाइए संत महात्माओं की और खीर का प्रसाद वितरण कीजिए। संतों की भाषा में खीर को कहते हैं तस्मै। क्या कहते हैं? नमक को कहते हैं रामरस। क्या कहते हैं? मिर्च को कहते हैं लंका। क्या कहते हैं? और रोटी को कहते हैं फुल्का, सभी जानते हैं। और चावल को क्या कहते हैं? महाप्रसाद। संतों की भाषा में क्या कहते हैं? तस्मै का वितरण कीजिए। संत महात्मा की पंगत बैठ गई है। दरबार भंडार का रसोई घर में जाते हैं। जैसे कढ़ाई को उठाते हैं वो छिपकली उसमें कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती है। बोली सच्चे दरबार की। ये सारी घटना जाकर के पांडवों को दरबार बताते हैं। प्रसाद जहरीला हो चुका है। कारण पूछते हैं कि महाराज उसमें छिपकली गिर गई है। पंडितों संत महात्माओं के साथ में पांडव जैसे ही रसोई घर में देखते हैं तो खीर के कढ़ाई में ऊपर छिपकली तैर रही है। बोली सच्चे दरबार की। संत महात्मा श्राप दे देते कि जाओ, ये जो नीच कर्म तुमने किया है हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा अगला जन्म नीच कुल में होगा। बोली सच्चे दरबार की। ध्यान से सुनना। जिसने पर्सन किसने पूछा था मुझसे भी, कौन तुम पूछ रहे थे और किसने पूछा था? हाँ, ध्यान से सुनना। कथा कहाँ चल रही है, कहाँ से चली है, कहाँ पे गई है और कहाँ रुकेगी। आपसे प्रश्न पूछूंगा। क्या कह रहा? नीच कुल में जन्म लोगे। जाओ इसको एक दूर जंगल में जाकर के गहरा गड्ढा खोद करके इसको पलट के दाब दो, ऊपर से मट्टी दाब देना ताकि कोई जीव जंतु इसे ना खा सके, क्योंकि इसको कोई जीव जंतु खाएगा वो भी मारा जाएगा। दरबार पांडव ऋषि महात्मा संत बेटा क्या हो गया? ऐसा ना करो। संत महात्मा की बात सुन करके दरबार कढ़ाई को उठा करके दूर जंगल में चले जाते हैं। गहरा गड्ढा जैसे ही खोदते हैं, कढ़ाई को पलटते हैं। क्या देखते हैं? जिसको पता हो हाथ उठाना, बोलना किसी को नहीं है। एक बात और सुनो, अगर गलत उत्तर दोगे तो कम से कम 101 रुपए का जुर्माना और छोड़ने का नहीं। बिल्कुल गुरुजी आदेश है। गुरुजी तो हाँ बताओ आप। नहीं 201 कोई। हाँ जी मरा हुआ सरफ देखते हैं। मरा हुआ सरफ जो कि उसने डाल दिया था। खड़े हो गए। और कोई बताएगा? मरा हुआ सांप। बात तो एक ही है। अब आपका 60% सही है लेकिन 40% गलत है, लेकिन फिर भी आपको खजाना दे दोगे। इस खजाने को अपने घर में रखना, इसी जगह रखना, अपने पॉकेट में रखना। कहीं गलत ऐसे है। अगर हम खोलते हुए पानी में अपनी उंगली दे देंगे, गलत नहीं है, 60% सही है, लेकिन उसमें थोड़ी त्रुटि है। खोलते हुए कढ़ाई के पानी में अगर उंगली दे देंगे, क्या हमारी हड्डी भी बच जाएगी? लेकिन खीर का प्रसाद बड़ा गर्म था और जब सर्प पड़ा तो उसमें सर्प का पिंजड़ बन चुका था। क्या बन चुका था जी? वो सूख चुका था। जैसे ही पलटते हैं मरे हुए सर्प का पिंजड़ देखते हैं, जाकर के सारी बातें संत महात्मा ऋषि मुनियों को बताते हैं कि जिस छिपकली को आपने श्राप दिया और उसी के कारण हमारी सबकी जाने बची हैं। कारण पूछते हैं। जैसे हमने कढ़ाई को पलटा तो देखा कि उसमें मरे हुए सांप का पिंजड़, और जब से ही पलटते हैं सारा खीर का प्रसाद नीचे से नीला पड़ चुका। इतना जहरीला सर्प था। बोली सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। एक बार जरा हाथ उठाओ जिसकी कथा समझ में नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही? सच्चे दरबार की। एक बार ताली बजा दो। हो दुर्गे महारानी नमो नमे दुर्गे महारानी, हो अम्बे महारानी नमो नमे। हम तो आए हैं तेरे दरबार मैया, हम तो आए हैं। एक सहारा हमको तेरा माँ, एक सहारा दे दे थोड़ा प्यार माँ। हम तो आए हैं तेरे दरबार मैया, हम तो आए हैं तेरे
अब सुनिएगा ध्यान से। ये जो छोटी बेटी है सांवले रंग की, सांवला रंग कौन सा होता है? मुझे मत देखो, मैं तो काला हूं। सांवला होता है, आपने एक भजन सुना होगा, ताली बजाएंगे। हो बनिहारी का भेष बनाया, चूड़ी हरी नहीं पहनो चूड़ी, मोहे श्याम रंग है, हो श्याम चूड़ी आया। बोली श्यामरी सरकार की, सच्चे दरबार की। श्याम वर्ण की वो कन्या है जो श्रापित है, पूर्व जन्म में अब श्राप मिल चुका है उसको। वही कन्या इस जन्म में कन्या का रूप, लड़की का रूप लेकर आई है, जिसको ये श्राप मिला है कि तुम्हारा जो जन्म होगा वो नीच कुल में होगा। लेकिन दरबार की बात सुन करके संत महात्मा एक बात कहते हैं कि हम अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन एक वरदान जरूर इस कन्या को दे सकते हैं, इस चिपकलिटी को दे सकते हैं, जिसने हम सबकी जान बचाई है। कि इसका जन्म तो होगा उच्च कुल में, लेकिन लालन पालन होगा नीच कुल में। सच्चे दरबार की देखिए, उसने कर्म किया है अच्छा, लेकिन यहाँ भी उसको श्राप मिला है। इसलिए कहते हैं हो जो बोएगा तेरा किया, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी ही पूजा है माता पिता की, किस्मत वालों को ही मिलता है ये, हाथ से अपने